Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 6. And today we will revise the chapter number 11, New Empire and Kingdoms. यानी कि नए एम्पायर का मतलब क्या होता है? साम्राज्य, और किंगडम्स का मतलब होता है राज्य। ठीक है, एम्पायर मतलब साम्राज्य, और राज्य में क्या अंतर है? कई राज्यों को मिलकर के एक साम्राज्य बनता है। ठीक, the combination of more than two or three kingdom is combinedly known as the empire। ठीक, और किंगडम का मतलब क्या होता है? राज्य। ठीक है, आगे देखते हैं। Look at here on page number 86. Dear student, it is not possible to revise all the chapter once again. So today I will only revise the summary of this chapter. Okay. So look at here. Summary of this chapter. Okay, so summary, look at the page number 86. The Gupta dynasty ruled India from the 4th to the 6th century। यानी कि गुप्त साम्राज्य ने लगभग चौथी शताब्दी से लेकर के 6वीं शताब्दी तक क्या किया? शासन किया। ठीक, यानी कि लगभग 200 साल तक। ठीक, 400 से लेकर के 600 तक कितने ईयर हुए? 200 ईयर हुए। तो लगभग 200 साल तक गुप्त वंश ने शासन किया। द मेन सोर्स ऑफ स्टडिंग इट इंक्लूड चरित्रार्थ, प्रशस्तीज, कोइंस, इंडिजीनियस लिटरेचर, आर्ट एंड अकाउंट ऑफ फॉरेन्स। राइट, इसका मतलब कि गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानने के जो स्रोत हैं, या जिनसे हमें ये पता चलता है कि 400 से लेकर के 600 ईस्वी तक कौन गुप्त साम्राज्यों, गुप्त वंश के शासकों ने शासन किया, तो उसके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है? उसको जानकारी के लिए हम चरित्रार्थ, एक हिंदी लिटरेचर है जिन्हें हम लोग चरित्रार्थ कहते हैं, उनके बारे उन बुक से हमें पता चलता है। प्रशस्तीज क्या होती थी? प्रशस्तीज होती थी राजाओं की बड़ाई में कुछ बुक लिखी जाती थी। ठीक है, यानी कि एक कोर्ट पोएट होता था, कोर्ट पोएट, जिसे दरबारी कवि कहा जाता था। ठीक, तो उसका काम होता था कि राजा ने क्या किया, क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया, कितने युद्ध किए, उसका क्या हुआ, परिणाम हुआ, तो ये सारी चीजें वो लिखता रहता था। ठीक, अनन्या समझ गई? यस। आगे, द मेन सोर्स ऑफ स्टडिंग इट इंक्लूड चरित्रार्थ, प्रशस्तीज, कोइंस। अब दूसरी एक और जो सोर्स है वो है कोइंस, मतलब सिक्के। आपने देखा होगा पुराने जमाने के जो सिक्के हैं, सोने चांदी के सिक्के चलते थे, तांबे के, पीतल के चलते थे, तो उस पे राजा क्या करते थे? अपनी फोटो छपवाते थे। ठीक है, जैसे आज अशोक की लाट बना हुआ होता है, या गांधी जी, या तमाम तरह के जो विक्टोरिया, हाँ, जैसे विक्टोरिया का देखा होगा आप लोगों ने, विक्टोरिया का सिल्वर कॉइन लगभग सब लोगों ने देखा होगा। अभी करंट का है, 1914 में भी चलते थे। ठीक है, यानी कि जब देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले तक जो है चांदी के सिक्के चलते थे अपने देश में। ठीक है, तो उसके पहले तक के जो सिक्के हैं, तो वैसे ही राजा भी अपने जो है सिक्के, जो जब उनका शासन होता था तो अपने नाम के सिक्के चलवाते थे। ठीक, तो वैसे ही वो फोटो उसमें छपवाते थे अपनी। तो इस कुछ ऐसे सिक्के भी मिले हैं जिससे हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। राइट, आगे एक और है इंडिजीनियस लिटरेचर, का मतलब है भारतीय साहित्य। कुछ भारतीय साहित्य हैं, भारतीय और भी लेखक हुए हैं जिन्होंने, जो उस समय रहे होंगे, और उन्होंने क्या किया है कि इसके बारे में लिखा है। ठीक, राइट। आगे आर्ट एंड अकाउंट ऑफ, कुछ कला से भी हम लोग एक जो है आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है, कि कला, और अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर लाइक फायान एंड जुआंगजैंग। ये चीनी जो है ट्रेवलर्स थे, यात्री थे, जिन्होंने भारत की यात्रा की, तो इन्होंने भी जो है अपनी यात्रा विवरण, अकाउंट ऑफ फॉरेन का मतलब जो विदेशी लोग भारत आए। ठीक है, जैसे हम लोग कहीं विजिटिंग के लिए जाते हैं
टूर पे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक डायरी लिए रहते हैं, फिर उसी में हम लोग लिखते जाते हैं जो मेन मेन पॉइंट्स हमने देखे हुए होते हैं कि क्या देखा, क्या इस जगह की विशेषता है। वैसे ही जितने भी फॉरेन लोग, लुक एट ए बुक डियर, ओके, तो जितने भी लोग भारत आए विदेशी लोग, तो उनकी डायरियों से जो सोर्स मिले हैं उससे हमें पता चलता है कि गुप्त शासकों के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। ठीक, समझ गए। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द गुप्त डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय श्रीगुप्त। ठीक, गुप्त वंश की जो स्थापना करने का श्रेय है वो किसे जाता है, श्रीगुप्त को जाता है, यानी कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ठीक, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वर चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक, ये जो है गुप्त वंश के कुछ फेमस शासक थे, राजा थे। ठीक, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में आप लोगों ने काफी सीरियल वगैरह भी आते रहते हैं, अभी करंटली में चल रहा था तो आपने देखा होगा। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड ये मुख्य जो है गुप्त वंश के शासक थे। राइट, थर्ड पॉइंट पे देखिए, अनलाइक द मॉडर्न एम्पायर द गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिसेंट्रलाइज्ड। अब मौर्य एम्पायर की तरह से परे जो गुप्त साम्राज्य था, मौर्य वंश में क्या था, मौर्य वंश का पतन क्यों हुआ, क्योंकि मौर्य वंश में एक कमी थी। मौर्य वंश के जितने भी शासक थे वो मौर्य वंश के शासकों में एक जैसे सेंटर पे बैठा, सेंट्रलाइज्ड, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक केंद्र से देखा जाता था, एक ही राजा होता था, वही हर चीज मैनेज करता था। ठीक है, जैसे अपने इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, अगर हम देखा जाए और ये स्टेट गवर्नमेंट ना हो और केवल सेंटर गवर्नमेंट ही हो तो इतने बड़े देश को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल है ना। तो इसीलिए क्या किया गया है, अपने यहाँ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल का मतलब होता है द्विस्तरीय सरकार, जहां पर 2 लेवल्स पर गवर्नमेंट वर्क करती। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, जहां पर एक अपने देश में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था, वहां पर केवल एक ही सेंट्रलाइज जो है मौर्य साम्राज्य में जो है प्रशासनिक व्यवस्था देखी जाती थी, जिससे दूर के क्षेत्रों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल था। तो उससे अलग जो गुप्त पीरियड में क्या था, डिसेंट्रलाइज थी, यानी कि अब सेंटर में तो एक जो है मुख्य जो है साम्राज्य राजा था ही, ठीक है, साथ ही साथ उसने कई अपने राज्यों को कई छोटे छोटे स्टेटों में डिवाइड कर रखा और उन स्टेटों के भी उसने क्या बनाए रखे थे, राजा या राजकुमार या जो भी गवर्नर नियुक्त कर दिए थे कि आप इतने क्षेत्र की जिम्मेदारी आपकी है, इतने क्षेत्र की जिम्मेदारी आपकी है। राइट, तो इस तरह से जो है प्रशासनिक व्यवस्था देखी जाती थी। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू भुक्तीज, जो पूरे साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य को भुक्तीज में डिवाइड किया गया था, वैश्याज, विथीज एंड विलेजेस, यानी कि लाइका भुक्तीज समझ लीजिए कि थे जैसे कि स्टेट, फिर उसके बाद वैश्याज का मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए, विथीज का मतलब है ब्लॉक या तहसील लेवल पर, फिर ऐसे डिवाइड किया गया था, और फिर विलेज यानी कि गांव थे। इन इकाइयों में डिवाइड करके गुप्त वंश का ये सबसे अच्छा काम था कि उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को देखने का काम किया। राइट, आगे बढ़ते हैं। कुमार मात्याज वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर हु वर पेड इन कैश और थ्रू लैंड ग्रांट। कुमार मात्या, अब इनके कुमार मात्य जो होता था एक टाइटल था कुमार मात्य, ठीक है, बनाए जाते थे इंपॉर्टेंट ऑफिसर, जो गुप्त वंश का एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी था, ठीक है, जिसे सैलरी के रूप में या तो नगद वेतन दिया जाता था या फिर उसे जमीन के रूप में जो है कि तुम्हें इतनी जमीन दे दी, इसमें जो टैक्स होगा या जो भी प्रोडक्शन होगा उसको तुम रखोगे। ठीक है, इस तरह से जो है वेतन दिया जाता था। ओके,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंस द गुप्त रूलर वर ग्रेट पैट्रोन्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस, द पीरियड ऑफ देयर रूल इज ऑफ्टन नोन एज द गोल्डन एज। जैसा कि गुप्त काल जो है स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है, गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुप्त वंश के जितने भी शासक थे वो कला के बहुत प्रेमी थे। ठीक है, वो हर चीज के जो है, जैसे उन्होंने जो है पैट्रोन्स का मतलब होता है संरक्षण प्रदान करना। ठीक, तो उन्होंने ग्रांड पैट्रोन ऑफ आर्ट यानी कि कला को, साहित्य को, साइंस का मतलब विज्ञान को, द पीरियड ऑफ देयर रूल इज को क्या दिया? संरक्षण दिया। ठीक है, यानी कि जितने भी कलाकार थे उनको अपने राज्य में जो है रहने के लिए बढ़िया व्यवस्था की। राइट, साहित्यकार थे जो अच्छे अच्छे साहित्य लिखते थे, उनके शौकीन थे। साइंस यानी कि नक्षत्र विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी जो से संबंधित लोग थे, उनको भी उन्होंने अपने राज्य में आश्रय दिया। उन सीधा राजा के वो संरक्षण में थे। ठीक है, राइट। तो इस तरह से देखा जाए तो पीरियड ऑफ देयर रूल इज ऑफ्टन नोन एज द गोल्डन एज। ठीक है, तो उनके जो जो गुप्त काल था उसे हम लोग गोल्डन एज के नाम से जानते हैं, यानी कि वो स्वर्ण काल था। लास्ट पॉइंट देखिए, विद द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास मेनी स्मॉल किंगडम्स केम अप अक्रॉस इंडिया। जैसे ही जो है गुप्त वंश का क्या हुआ? पतन हुआ, वैसे ही जो है कई छोटे छोटे राज्य उभर करके जो है नए राज्य भारत में उभरे। ठीक है, जब आपने देखा जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था तो नए आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अभी या 7th में आप पढ़ेंगे मुगल पीरियड के पतन के बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़ी मात्रा में नए जो है साम्राज्य स्वतंत्र जो उनके अंडर में होते थे वो अपनी स्वतंत्रता, या जो गवर्नर होता था वो क्या करता था, वो अपने आप जो है क्या अपनी जो है स्वतंत्रता घोषित कर देता था और अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेता था। ठीक, तो इस तरह से जो है कई जो है गुप्त वंश के बाद छोटे छोटे राज्य पूरे भारत में उभर कर सामने आए। किसके बाद? गुप्त वंश के बाद। ठीक, आगे इंपॉर्टेंट एमंग देम वर दोज ऑफ कन्नौज। उनमें से जो महत्वपूर्ण थे उनमें कन्नौज थे, जिस अंडर द हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन के कब्जे में थे। ठीक, द चालुक्याज ऑफ बदामी, बदामी के चालुक्य, और पल्लव ऑफ कांची, कांची का जो एरिया था दक्षिण भारत का उसमें पल्लव शासक थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है शासन किया और ये नए राज्य उभर करके गुप्त वंश के बाद सामने आए। ठीक, तो नाउ लुक एट द एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स डियर स्टूडेंट। तो एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स में है चरित्रास। चरित्रास का मतलब क्या है? जैसा अभी हमने आपको बताया, बायोग्राफीज ऑफ किंग्स रिटन बाय देयर कोर्ट पोएट एंड हिस्टोरियंस। राइट, यानी कि चरित्र बाय राजा के जीवन के बारे में जो उसका दरबारी का भी लिखता था या इतिहासकार लिखते थे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चरित्रास। ओके, प्रशस्तीज, चरित्रास इंग्रेव्ड on stone in the form of inscriptions for the public to read। अब प्रशस्तीज में क्या होता था कि जो राजा के जितने भी अच्छे काम होते थे उन्हें पत्थरों की शिलाओं पर खुदवाई मतलब नक्काशी कराकर खुदाई करके लिखवा दिया जाता था और उन्हें जो है पब्लिक प्लेसेस यानी कि जहां पर लोग ज्यादा आते जाते हैं वहां पर लगा दिया जाता था कि लोग उसे पढ़ें और राजा के बारे में वो जाने। ठीक, जैसे होर्डिंग नहीं आजकल आधुनिक रूप में लगाई जाती है, वैसे ही जो है तब पत्थरों पर राजा की प्रशस्ति को करके और लगा दिया जाता था। ओके, मैट्रिमोनियल अलायंसेस का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ किंगडम थ्रू मैरिजेस। मैट्रिमोनियल का मतलब है वैवाहिक संबंध। ठीक है, तो राजा या तो अपने दूसरे जो राज्य थे उससे संबंध स्थापित करने के लिए क्या करते थे, या तो युद्ध करते थे तो युद्ध में उनको जीत लेते थे, या फिर
धार्मिक तौर से जो है या फिर उनसे संधि करते थे, राइट, या फिर उनसे उन दूसरे राज्यों की लड़कियों के साथ क्या कर लेते थे, शादी कर लेते थे, जिससे उनका राज्य खुद ब खुद उनके में मिल जाता। ठीक, तो ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी किंगडम राजा होते थे उनकी कई रानियां होती थी। मेन पर्पज यही था कि जैसे ही दूसरे राज्य की लड़कियों से उनकी शादी हो जाती थी तो उनका राज्य भी ऑटोमेटिक जो है उनके कब्जे में आ जाता था। ठीक, और फिर कोई जो है जो अपोजिट जो लड़की का जहां से आई हुई होती थी जिस राज्य से, तो वो लोग उनके खिलाफ कोई भी ना युद्ध कर सकते थे ना कोई, राइट। तो ये पर्पस था, राइट। तो इस तरह से अब डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग वेरियस ऑफिशियल्स एंड नॉट कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन। डिसेंट्रलाइज्ड एक वर्ड आया था उसका, जैसा कि हमने बताया कि प्रशासन जो है किसी एक के हाथ में नहीं था, ठीक है, उस पूरे राज्य को कई जो है भागों में डिवाइड कर दिया गया था और सबके लिए एक एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। ठीक, तो इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज व्यवस्था। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। आफ्टर conquering land from Kashmir to Kanchipuram, this king performed the Ashwamedh sacrifice. श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो डियर स्टूडेंट, समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। ओके, समुद्रगुप्त क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ही वाज अ चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। तो फाहियान, ओके, ये आया था। नेक्स्ट, हर्ष wrote दिस प्ले, ओके, रत्नावली, रत्नावली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द चालुक्यास रूल्ड फ्रॉम बादामी, ओके, बादामी इज द राइट आंसर। नरसिंह वर्मन द पल्लव किंग डिफीटेड पुलकेशिन सेकंड, ओके, पुलकेशिन सेकंड को उसने डिफीट किया। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, द यस, टिक द करेक्ट के सेकंड में है, सेकंड का ए, फैक्सियान, फाहियान, ओके। लास्ट देखिए, फिफ्थ, नरसिंह वर्मन द पल्लव किंग डिफीटेड पुलकेशिन सेकंड। फिफ्थ का ए ऑप्शन सही है। सब लोग मैच करते जाइए। वेयर इज योर बुक, ओके, राइट। fill in the blanks. The word prasasti means praise, praise, praise in संस्कृत। प्रेज का मतलब होता है बड़ाई, ठीक है, हम लोग प्रेज होता है भगवान की बड़ाई में मंत्र का उच्चारण करते हैं, श्लोक गाते हैं, ठीक है, वैसे ही किसी की बड़ाई में अगर कुछ कहा जाता है तो हम लोग कहते हैं प्रेज, ओके। नेक्स्ट है, सेकंड, डैश टुक ऑन द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिल कर लीजिए आप लोग, चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट है, वाज समुद्रगुप्ताज कोर्ट पोएट। समुद्रगुप्त के दरबार का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन, HARI, हरि, SENA, हरिसेन, ओके। फोर्थ है, द मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू यूनिट कॉल्ड भुक्तीज, ओके, BHUKTIS, भुक्तीज, ईच प्लेस्ड अंडर एन उपरिका, ओके। फिफ्थ है, हर्ष वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन व्हेन ही ट्राइड टू क्रॉस द रिवर नर्मदा, ओके। फिफ्थ में है पुलकेशिन, PULKESHIN, पुलकेशिन, राइट। सिक्स है, द इंस्क्रिप्शंस एट डैश आर रिटन बाय रविकीर्ति, AIHOLE, ए होल, AIHOLE, ए होल, ओके। सेवेंथ है, डैश रोड द सियुकी, जुआंगजैंग,
जुआंग जैंग, ओके, जुआंग जैंग, XUANGJANG, जैंग, ओके। नेक्स्ट इज mark the sentences as true or false, correct the false sentences. The Gupta dynasty was founded by स्कंदगुप्त, ये फॉल्स है, किसके द्वारा फाउंड की गई थी? श्रीगुप्त, तो श्रीगुप्त। नेक्स्ट है सेकंड, कुमार देवी वाज साक्या प्रिंसेस, ये भी फॉल्स है। कुमार देवी कहाँ की प्रिंसेस थी? लिच्छवी राज्य की, ठीक है, लिच्छवियों की। तो नेक्स्ट थर्ड है द ट्राइब दैट इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ स्कंदगुप्त वाज दैट ऑफ द हुन्स, सॉरी विसिगोट्स, फॉल्स है ये भी, इसमें विसिगोट्स की जगह हुन्स होता तो ये सही हो जाता हो, हाँ, हुन्स, HUNS, थर्ड वाला आपका फॉल्स है, राइट। नेक्स्ट है आर्यभट्ट रोट मेघदूतम, नहीं, किसने लिखी थी? कालिदास, ओके, तो ये भी फॉल्स है आपका। आर्यभट्ट की जगह अगर कालिदास कर देंगे तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा, ओके। अंडर हर्ष रूल फार्मर पेड 1/6 ऑफ देयर प्रोडक्ट टू द किंग, ये ट्रू है, ओके। डियर स्टूडेंट, नाउ आंसर इन 1 or 2 sentences, ओके। व्हाट इज प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या है? व्हाट आर द मेन सोर्सेस फॉर नोइंग अबाउट द रीजन ऑफ समुद्रगुप्त, राइट, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी के 2 मुख्य स्रोत क्या हैं, उनके नाम लिखने हैं। हाउ वाज द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। क्यों डिफरेंस था? क्योंकि मौर्य जो एडमिनिस्ट्रेशन था वाज सेंट्रलाइज्ड, बट गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्त डायनेस्टीज एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिसेंट्रलाइज्ड, ओके। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नेम द 3 प्लेस रिटन बाय हर्ष, हर्ष के द्वारा लिखे गए क्वीनी 3 नाटकों के नाम लिखने हैं। Who composed the Aehol inscriptions? Who achievement did it describe? Okay, who composed the Aehol inscriptions? Okay, ये लिखिए। Name the 2 important ruler of the Pallav dynasty. पल्लव डायनेस्टी के किन्हीं 2 रूलर्स के आपको क्या लिखने हैं? नेम लिखने हैं, ठीक। और आंसर इन पैराग्राफ ये कट कर दीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? Dear student, do you have any problem? क्या? Fill in the blanks. MCQs and fill in the blanks. Yes, look at here once again. MCQs में dear student देखिए फर्स्ट का सी ऑप्शन सही है, समुद्रगुप्त, ओके। सेकंड में ए ऑप्शन सही है, फाहियान, ठीक। थर्ड का सी ऑप्शन सही है, रत्नावली। फोर्थ का डी ऑप्शन सही है, बादामी, बादामी, ओके। फिफ्थ का ए ऑप्शन सही है, पुलकेशिन सेकंड, ओके। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, द वर्ड प्रशस्ति मींस प्रेज, प्रेज फर्स्ट में भरना है, PRAISE, प्रेज, ओके। सेकंड में चंद्रगुप्त फर्स्ट फिल करना है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ओके। थर्ड में हरिसेन, HARI, हरिसेन, SEN, ये नेम है हरिसेन। फोर्थ में भुक्तीज, BHUKTIS, भुक्तीज एंड उपरिका, UPARIKA, उपरिका इज द राइट आंसर, ये दोनों फिल करने हैं इसमें। फिफ्थ में देखिए पुलकेशिन, PULKESHIN, पुलकेशिन, ओके। सिक्स में एहोल, AIHOLE, एहोल। एंड सेवेंथ में जुआंगजैंग, XUANGZHANG,
Zhang, Zhuang Zhang, right? इस तरह से डियर स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 11 का रिवीजन था. नाउ यू विल लर्न with the help of video, with the help of your material, okay, with the help of your textbook, prepare chapter 11. Tomorrow I will discuss chapter number 12 with you. Till then, take care, have a nice day. Bye, take care.